जय हिंद दोस्तों, आई शौराब वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। जो लास्ट क्लास हम लोगों का चल रहा था अबाउट वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि टेंस रिलेटिव सारे एक्टिव पैसिव खत्म हो चुके थे, इन्फिनेटिव एंड पैसिव वॉइस भी खत्म हो चुके थे और स्पेशल एक और बताया गया था रूल, वो भी खत्म हो चुका था। अभी हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव बनता है, या मॉडल ऑक्सिलरीज कैसे होता है, या और भी जो बचे हुए हैं जैसे भी सेंटेंस है, किसी भी तरह का सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसकी हम बात करेंगे और उसी के लिए आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का अगर आ जाता है जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, या कि ऑट टू, यूज टू, मे, माइट, ठीक है, ऐसा अगर जो है मॉडल ऑक्सिलरीज आपके पास अगर आ जाएं वाक्य में तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डाउट आता है इंसान को, लेकिन डाउट हम बिल्कुल अभी क्लियर कर देंगे। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होगा और इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या क्या है आपको पता है, बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में कैन आ जाए, कुड आ जाए, या मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या क्या है, ठीक, ये हम बता रहे हैं, ठीक, बात हम कर रहे हैं। कैन आ जाए, कुड आ जाए, विल आ जाए या वुड आ जाए, शैल या शुड आ जाए, या यूज टू आ जाए, ऑट टू आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं तो हम उसमें जो है कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हम इसकी आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो ध्यान दीजिए, सबसे मेन चीज ये है कि सेम रूल विल बी देयर। जैसे कि उसका एक्टिव में उसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई के बाद उसके जो है ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। सेम रूलिंग विल बी सेम। मैं भी लिखूंगा भी रूलिंग का, कैसे अफर्मेटिव होगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा तो कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा तो कैसा होगा, एंड निगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो कैसा होगा, सबका रूल मैं भी लिखूंगा भी। बट जस्ट जानकारी बता दूं, अगर मैं पैसिव बनाना है तो जो भी ये मॉडल ऑक्सिलरीज किसी वाक्य में आए उसके साथ सिर्फ क्या करना है, पैसिव वॉइस में बी जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? बी। जैसे कि मैं कह दूं कैन आया है तो हो जाएगा कैन बी। मान लीजिए कुड आया है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, कुड बी। नाउ मे आया है, मान लीजिए क्या आया है, मे, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मे बी। या मान लीजिए माइट आया है तो माइट का क्या हो जाएगा, माइट बी। अंडरस्टूड, ये हो जाएगा माइट बी। या शुड आया है तो शुड बी, आगे सेम, आउट टू बी, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है अगर ऐसा आएगा तो हम बी लगा के इसको पैसिव वॉइस बना देंगे। कैसे बना देते हैं भाई, रूलिंग हम देखेंगे। जैसे तो हम रूलिंग की बात अगर हम करें तो फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस से बात शुरू करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो हम कैसे बात करेंगे, सबसे पहले वही काम आप करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ किसका, एक्टिव वॉइस का एज सब्जेक्ट, कर्ता की तरह जो है उसके ऑब्जेक्ट को, कर्म को कर्ता बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम थिंग कि क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मॉडल ऑक्सिलरीज आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस वाले में है सेम यहां पर रख देंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज, एम ए मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज की बात हम मतलब कि जो भी वहां पर सहायक क्रिया यूज हुई होगी, ठीक है। प्लस क्या लगा देंगे, बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, अदर वर्ड अगर है तो, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? देखिए कितना सिंपल है, सेम वही सब रूलिंग है, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आप क्या लगा दे रहे हैं, बी। चलिए अब एग्जांपल के लेके समझते हैं। एग्जाम्पल आएगा कैसे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लिख तो दिया, आसान लग रहा है, लेकिन अब एग्जाम्पल में कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल ये लेते हैं। जैसे मैं कह दूं
यू मे टेल मी द फुल फैक्ट्स, यू मे टेल मी द फुल फैक्ट्स, यू मे टेल मी द फुल फैक्ट्स। अब जो है यहां पर क्या आया है, कर्म मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आई मे, फिर उसके बाद मॉडल लिख दिया हमने, बी, मे बी, फिर टोल्ड, टेल आया, मेन थर्ड फॉर्म, मेन क्या टेल, तो क्या हो जाएगा टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर क्या अदर वर्ड दी फुल फैक्ट्स, अदर वर्ड आया फुल फैक्ट्स, एंड क्या है उसके बाद बाई, किसका, फिर क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको यू। अंडरस्टूड, इसमें कोई दिक्कत आपको, द आई मे बी टोल्ड द फुल फैक्ट्स बाई यू। अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल लेते हैं, आसानी समझते हैं, जितने एग्जांपल का उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं यू मस्ट कंप्लीट द वर्क। दूसरा एग्जांपल हम कहते हैं अगर यू मस्ट कंप्लीट द वर्क, तुम्हें क्या है काम को खत्म अवश्य करना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क। तो अब यहां पर द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट, द वर्क मस्ट बी, आ गया मॉडल, उसके बाद बी लगा देंगे, प्लस कंप्लीटेड, मेन वर्ब का थर्ड मेन वर्ब ये है कंप्लीट, तो इसका क्या थर्ड फॉर्म लग जाए कंप्लीटेड, फिर अदर वर्ड है नहीं बाई यू, सिंपल है। और एग्जांपल ये हम कहते हैं रवि ऑट टू डू द ड्यूटी, रवि ऑट टू डू द ड्यूटी, ठीक है, तो द ड्यूटी ought to be done by Ravi, ठीक है, the duty ought to be done by Ravi। अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है देन वी विल फॉलो दिस रूलिंग। इफ देयर विल बी निगेटिव सेंटेंस, अगर इसमें नॉट लग जाए, क्या लग जाए, नॉट की हम बात कर दें, अगर इसमें नॉट आ जाए तो हम यहां पर सिर्फ चेंज करेंगे क्या, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इसी में समझा देंगे, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, निगेटिव सेंटेंसेस। नोटबुक लेके नहीं बैठना है आपको, आराम से सिर्फ सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जस्ट जो है थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। पढ़ने वाले बच्चों को, जो नहीं पढ़ते उनकी बात अलग है, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चों को कुछ तो जानकारी मिलेगी। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ जिससे कि मतलब ऐसा थोड़ा सा डाल दिया या थोड़ा सा ये जानकारी, मैं एक प्रोसेस वाइज चल रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पास सारा जो है चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे, ये चैप्टर है इसका आपको कुछ दिक्कत है किस चैप्टर में, आप क्लिक करेंगे लेक्चर सो एंड सो एंड विल क्लैरिफाइड एवरीथिंग, ठीक है, अबाउट इंग्लिश ग्रामर। नाउ चलिए टॉपिक में आते हैं। तो यहां पर हम निगेटिव सेंटेंस की बात अगर हम करें तो निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको, नॉट वर्ड ऐड करना है। तो नॉट कहां पर ऐड करेंगे भाई, अब तो नॉट ऐड करने के लिए क्या है आपको, जो मॉडल ऑक्सिलरीज आएगी उसके बाद यहां पर ऐड कर दीजिए नॉट, ठीक है, उसके बाद कर दीजिए बी, बस, बाकी विल बी सेम, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जांपल ले लें, यू शुड नॉट लिसन टू हिम, एग्जांपल कर दें, यू शुड नॉट लिसन टू हिम, तुम्हें उसे नहीं सुनना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, हिम क्या है, कर्म है तो कर्ता बनाइए, तो इसका क्या, ये यहां पर क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस का क्या हो जाएगा ही, ठीक है, ही शुड नॉट, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद नॉट फिर बी, शुड नॉट बी
फिर क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, लिसन्ड। और देखिए लिसन टू हिम, यहां पर टू एज ए प्रीपोजिशन नहीं है, लिसन का जो पार्ट है, ये लिसन का एक पार्ट है, तो लिसन के बाद हमेशा का टू लगा हुआ है, तो इसको क्या उसमें ऐड करके छोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टू जो है लिसन के बाद हमेशा ऐड रहता है, लिसन टू, फिर बाई यू, ठीक है, अंडरस्टूड। थोड़ा सा क्या है, लिसन टू, ये टू की हम बात करें, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, साथ में लिसन के लगा रहेगा ये। और एग्जाम्पल हम देखें, हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इट को बनाइए कर्म, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाई हिम, कोई दिक्कत, आराम से बन गया, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं हम और एग्जांपल, आई कैन नॉट फेस हिम, आई कैन नॉट फेस हिम, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, तो ही कैन नॉट बी फेस्ड बाई, आइए क्या हो जाएगा, मी, आज यहां पर नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, समझ में आ गया, ही कैन नॉट बी फेस्ड बाई मी, अंडरस्टूड। अब ये हम बात हो गई निगेटिव सेंटेंसेस की। अब मान लीजिए इंटेरोगेटिव आ जाए, चलिए इंटेरोगेटिव देख लेते हैं कैसे, अगर इंटेरोगेटिव आता है तो कैसे हम इसको रूलिंग करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कितना, जब आप पूरा टेंस का एक्टिव पैसिव पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो आपको ये सब इजी लगेगा, भाई थोड़ा थोड़ा चेंज है, किसी में बी ऐड हुआ, किसी में सहायक क्रिया चेंज, और बाकी सब रूलिंग क्या है, सेम है, तो आपको बड़ा आसानी लगेगी, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। मान लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, प्रश्न सूचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो रूलिंग कैसे होगी, कैसे हम इसको जो है एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो क्या पहले से क्या रखेंगे, सेम, सहायक क्रिया पहले आ जाए तो मॉडल ऑक्सिलरीज पहले आ जाएगी, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट उसका होगा एक्टिव वाइज उसको सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या रख देंगे, बी, ठीक है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज था उसके साथ क्या जोड़ देंगे, बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, बाई, अदर वर्ड अगर आ जाए अदर वर्ड रख दीजिए, ठीक है, प्लस बाई रख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज एज एन ऑब्जेक्ट, प्लस दिस क्वेश्चन मार्क, कभी आप इसमें नहीं भूलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लें, कैन यू हेल्प मी, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी कैन, फिर आई, मी का क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव, आई, बी, फिर क्या है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, तो हेल्प मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर अदर वर्ड है नहीं, फिर लगा देंगे क्या, बाई, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या हो जाएगा, बाई यू, कैन आई बी हेल्प बाई यू, अंडरस्टूड। उसके बाद हम कह दें दूसरे एग्जाम्पल हम ले लें, कुड यू कैच द ट्रेन, कुड यू कैच द ट्रेन, क्या तुम ट्रेन पकड़ सकते थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुड, फिर ऑब्जेक्ट द ट्रेन, ठीक है, फिर बी, फिर मेरा तरफ कैच, कैच क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कॉट, क्या हो जाएगा, ट्रेन बी कॉट, फिर बाई यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है, सेंटेंस में कुड द ट्रेन बी कॉट बाई यू,
ठीक है। अब हम कहते हैं अगले एग्जांपल, मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, प्लीज बता दें, आगे प्लीज लगा देते, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज ऐसे मैं जस्ट बोल रहा हूं। मे आई नो योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? तो क्या हो जाएगा, मे योर नेम, ऑब्जेक्ट है ना योर नेम, योर नेम फिर क्या है, बी, ठीक है, नोन बाई मी, अंडरस्टूड। मे योर नेम बी नोन बाई मी, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर नोन के बाद कभी बाई नहीं आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। नोन के बाद कभी क्या है, बाई नहीं आएगा, तो क्या यहां पर बाई ना लगा के क्या लगाएंगे, नोन टू मी, क्या लग जाएगा, टू मी, टू लगा दीजिए, ठीक है। ये ध्यान देंगे, इस तरह का अगर आएंगे तो आपको गलती एग्जाम में नहीं करना, बाई यहां पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर निगेटिव वर्ड इसमें आ जाए, मान लीजिए क्या आ जाए, निगेटिव इंट्रोगेटिव, यहां पर इंट्रोगेटिव है, यहां पर आ जाए निगेटिव, ठीक है। निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर आ जाए तो कैसे हम इसकी वाक्य संरचना करेंगे, तो जहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज आया है एज ए सब्जेक्ट और उसके बाद हम बी रख रहे हैं, यहां पर सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, नॉट, यहां पर नॉट ऐड कर देंगे, प्लस बी कर देंगे, प्लस विल बी सेम, ठीक है। सिर्फ इतना संतर करना है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हम निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट है ये वाक्य का संरचना का लास्ट जो है रोलिंग है। इससे पहले अफर्मेटिव आता है, फिर निगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव आता है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव बाद क्या आएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट है 4th नंबर का। अब इसको देखेंगे, जैसे एग्जांपल आ जाए, मान लीजिए वाई शुड दे नॉट रिस्पेक्ट अस, वाई शुड दे नॉट रिस्पेक्ट अस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उन्हें हमारी इज्जत क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज पहले लग दीजिए, मॉडल ऑक्सिलरीज कहां है भाई, शुड, मॉडल ऑक्सिलरीज शुड आया है, लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, तो क्या इंटरोगेटिव पता है, जब अगर WH वर्ड कहीं भी आ जाए उसको सबसे पहले ही रख दो, काम खत्म, तो इसको पहले ही रख दो, उसके बाद रूलिंग विल बी सेम, मॉडल ऑक्सिलरी रख दीजिए, वाई शुड, उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट प्लस नॉट, निगेटिव अगर आया है तो क्या हो जाएगा, वाई शुड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अस, तो क्या आ जाएगा, वी, फिर उसके बाद क्या है, नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड, फिर क्या है, रिस्पेक्टेड बाई, रिस्पेक्टेड, वाई शुड दे नॉट रिस्पेक्ट, तो क्या है, वाई शुड वी नॉट बी रिस्पेक्टेड बाई किसके, देम, देखा क्या हो जाएगा, देम, अंडरस्टूड। वाई शुड वी नॉट बी रिस्पेक्टेड बाई देम, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल और लेते हैं, कैन यू नॉट गिव मी टी, कैन यू नॉट गिव मी टी, समझ गए, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैन आई, यहां पर क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई, नॉट बी, कैन आई नॉट बी गिवन, थर्ड फॉर्म लगा दिया, नॉट के बाद बी आ गया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है यहां पर, टी, कैन आई नॉट बी गिवन टी, क्या है, टी अदर वर्ड हो गया, प्लस क्या है उसके बाद, बाई, बाई यू, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल और देखिए, मे आई नॉट हेल्प हिम, मे आई नॉट हेल्प हिम, चलिए एक और एग्जाम्पल बना के देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज में रख दीजिए वैसे का वैसे, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस में,
नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाएगा, ही, मे ही, फिर क्या है निगेटिव वर्ड नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प है तो हेल्प हो जाएगा हेल्प, फिर क्या है बाई, अदर वर्ड तो है नहीं, बाई मी, आई क्या हो जाएगा मी। अंडरस्टूड, मे ही नॉट बी हेल्प बाई मी। अंडरस्टूड, ये हो गई बात हमारी पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या हो गई, पैसिव वॉइस ऑफ, ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज की बात हो गई। हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाएगा तो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।